इस वीडियो की वीडियो क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, क्योंकि मेरे फ़ोन के कैमरे बहुत डस्ट बैठा था और ये मुझे पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला। नाउ एन्जॉय। ये सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं लग रहा है। अब सही है। हेलो, हाय। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं होगा। उसका ये रीज़न है क्योंकि इस वीडियो में कुछ बताने नहीं समझाने आया हूँ। अभी के लोगों के पास इतना वक्त ही कहाँ जो किसी दूसरे की बात को समझें या सुने। अभी के टाइम पे तो लोग आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं। उन्हें सामने वाले की कोई फीलिंग्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं इस वीडियो में ये रीज़न बताऊं कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली। सबसे पहले मैं कुछ मेजर इवेंट्स जो इस थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड, मतलब मेरे लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में जो भी कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं, मैं उस पर एक बार डीम लाइट देना चाहूँगा। सबसे पहले पहलगाम टेरर अटैक। आई वुड लाइक टू से फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट इन पीस टू ऑल द पीपल हु sacrificed their life and lost their life in this attack. Secondly, I would like to congratulate to our Defense Force, Air Force, Navy Force and Army who for a huge success on Operation Sindoor, and everyone who just contributed and showed their patriotism toward India और ये भी दिखाया कि किसी भी चीज़ से पहले सबसे पहले उनका देश है उनके लिए। Thanks and congratulate to them. आगे बढ़ें तो वन ऑफ द मेजर इवेंट जो हुआ जिसकी वजह से वीडियो भी काफ़ी लेट आई है, उसका एक ये रीज़न था कि कुछ न्यूज़ और रूमर्स मुझे पता चले कि मेरे कुछ फ्रेंड्स विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, तो मुझे भी काफ़ी समय लगा कि इसके बारे में पता करने के लिए कि आखिर इसकी बात की सच्चाई कितनी है। जब मैंने उनसे पूछा तब तक रिज़ल्ट भी आ चुका था। हाँ, मेरे एक फ्रेंड का उसमें सिलेक्शन हो भी गया, ये देखो चैट लिस्ट। हाँ, नाउ ही इज़ क्वालिफाइड टू बी अ सिक्योरिटी गार्ड। वाओ, कितनी खुशी की बात है ना। राइट नाउ ही इज़ इन सिंगापुर ब्रांच और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। डू यू नो किस चीज़ की ट्रेनिंग? हाँ, उसी चीज़ की ट्रेनिंग। किस चीज़ की? तो आपको उन्हें अब सिखाया जा रहा है, उन लोगों को सिखाया जा रहा है कैसे कभी कोई जानवर अगर शॉपिंग करना है तो कैसे उससे डील करते हैं। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े मेजर इवेंट के बारे में, और वो क्या है? आई थिंक तुम गेस कर पा रहे होगे। ई साल कप नाम दे अब चेंज हो चुका है, हर साल कप नाम दे। यस, अभी भी नहीं समझे? आरसीबी ने जीत लिया है अपना सबसे पहला फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी। 18 साल लग गए, 18 सीजन्स, और फाइनली आरसीबी ने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेट टू देम and all the RCB fans just like me, जितने भी हैं, congratulate to them also. But हाँ, जो भी कहो, I would like to say कि पंजाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया। It was a pitiful bad movement for all the fans of Priti Zinta। हाँ, क्योंकि उन्हें वो हंसता हुआ चेहरा देखने को नहीं मिला। एक गुड न्यूज़ भी है कि अभी जीरो ट्रॉफी वाला ट्रोल था, अब वो ख़त्म हुआ, और ये ट्रियो देखने के बाद तो बस अब लगा मेरा तो क्रिकेट से सब हो गया है। आई वॉज वॉचिंग द IPL सिंस व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, और ये ट्रियो देख के तो बस अब लगा कि अब आरसीबी बस ऐसे अब हर साल ट्रॉफी जीतते जाओ और बस मेरा हो गया क्रिकेट से। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हमारे पिट्ठू पार्कर के अंकल बन ने कहा था। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 3 जून को जहां आरसीबी फर्स्ट टाइम आईपीएल ट्रॉफी उठा रही थी, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी और इवन 4 जून को भी जब विक्ट्री परेड निकाला गया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट सब कुछ चेंज हो जाता है 5 जून को, जब न्यूज़ आती है कि 11 आरसीबी फैंस हैज लॉस्ट देयर लाइफ एंड 35+ आरसीबी फैंस हैड गॉट इंजर्ड। और कब? विक्ट्री परेड में। ये पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा सेलिब्रेशन सब कुछ एकदम बर्बाद कर देता है। और इसी के बाद से लॉट्स ऑफ ट्रोलिंग टू आरसीबी टीम एंड देयर मैनेजमेंट, और कई तो इसे ब्लैक डे ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री भी कहने लगे थे, और भी बहुत कुछ। और इसी के बीच में एक न्यूज़ भी आया कि किसी एक्टिविस्ट ने विराट कोहली के भी खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दिया है।
रुको रुको, इससे पहले कि तुम पूछो कि थंबनेल में तो कुछ और था और वीडियो में तो कुछ और, कहीं क्लिकबेट तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, मैं कोई क्लिकबेट नहीं कर रहा हूँ। लेट मी क्लैरिफाई यू, ये चैनल कोई न्यूज़ चैनल नहीं है और मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ। ये सब बस कुछ मेजर इवेंट्स, कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे जो थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले इसे भी कवर कर लेता हूँ। अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। वेल, ये बात है परसों की, जब मैं अपने घर का कबर्ड साफ कर रहा था, देन आई फाउंड समथिंग। लेट मी शो यू। ये, अब एडिटर अब तो अनब्लर कर। हाँ, ये नॉवेल। वेल, ये मेरी नहीं है, ये मेरे किसी हाई स्कूल के फ्रेंड की थी। मैंने सोचा कि तुम लोग में से बहुत लोग ने अभी तक नॉवेल देखा नहीं होगा, तुम लोग को दिखा दूँ। वेल, ये है डॉगमैन एंड कैट किड की एक नॉवेल। हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। वेल, ये रिक्वेस्ट है मेरे हर एक हरामी फ्रेंड से जो ये वीडियो देखने वाला है। प्लीज़ हरामियों, अगर तुम्हें पता है कि ये बुक किसकी है तो हरामियों प्लीज़ कमेंट में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रहने देना। सालों प्लीज़ कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि किसकी बुक है, तो किसी को टैग मत करना और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए नॉवेल की, तो इस नॉवेल का नाम है डॉगमैन एंड किट कैट। वेल, अगर इसके ऑथर की बात की जाए तो इसके ऑथर हैं डैव पिल्के, जिनका जन्म 4 मार्च 1996 में हुआ था। वेल, ही इज ऑल्सो नोन एज द क्रिएटर ऑफ कैप्टन अंडरपेंट। वेल, आई नो थोड़ा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है। वेल, ही इज ऑल्सो अ राइटर एंड अ प्रोड्यूसर। उनकी फर्स्ट एनिमेटेड मूवी जो आई थी वो थी कैप्टन अंडरपेंट द एपिक फर्स्ट मूवी करके। और रिसेंटली अगर उनकी बात की जाए कि उन्होंने कुछ बनाया हो, तो डॉगमैन नाम की उन्होंने एक और एनिमेटेड मूवी बनाई है जो 2025 31 जनवरी को रिलीज हुई है। वेल, अगर और ऑथर के बारे में जानना हो तो बुक के पीछे भी लिखा है इवन कि जो डैव पिल्के थे ना, कि वो काफ़ी शरारती टाइप के थे। इवन उनको कुछ डिसऑर्डर भी था बिहेवियर को लेके। इसलिए जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर ना उनको हमेशा क्लास से बाहर निकाल देती थी। बट उनके अंदर एक टैलेंट होता है, जैसे कहते हैं ना कि सबके अंदर कोई एक ना एक टैलेंट होता है, वैसे उनके अंदर एक टैलेंट था, वो था कुछ ड्रॉ करते रहने का। ऐसे ही करते करते उन्होंने क्लास 2 की, जब वो क्लास 2 में थे तब उन्होंने खुद की एक कॉमिक बुक निकाल दी थी जिसका नाम था कैप्टन अंडरपेंट। वेल, थोड़ा अजीब सा साउंड नहीं कर रहा है? वेल, ये नॉवेल अपने सीरीज की 4th बुक है। जैसे कि इसमें और सीरीज में है, जैसे डॉगमैन है, डॉगमैन एंड दी फ्लाइज है। वेल, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, तुम नाम पढ़ लेना। इसमें टोटल आई थिंक 9 बुक हैं या 12th बुक, 12 बुक हैं। वेल, अगर बात की जाए इस बुक की, तो इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स एंड 1 एपिलॉग है। वेल, अगर बात की जाए कि इस नॉवेल में आखिर ऐसा है क्या, तो अगर बिना स्पॉइलर के बताऊं तो इसमें एक कॉप डॉग है, मतलब एक पुलिस वाला जो कुत्ता है। वेल, सारे ही पुलिस वाले कुत्ते होते हैं। शिट, कुछ गलत बोल दिया। वेल, आई मीन एक कुत्ता है जो आधा पुलिस वाला है और आधा कुत्ता है। और इसका एक साइड किक है, आई मीन हलवादार, ओ सॉरी, मतलब हवलदार, हाँ, जिसका नाम है लिल पिटे। और इसमें कुछ एडवेंचर्स हैं, जैसे कि एडवेंचर में एक इविल कैट है जो, अब जैसे हर एक मूवी या हर एक कार्टून में एक होता है ना जो सारे बंड खराब मचाने के लिए, ये उन्हीं में से है। वेल, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस नॉवेल को कवर करूं तो कमेंट में लिख देना डॉगमैन इस वीडियो के नीचे, मैं कवर कर दूंगा। अब सीरियस होते हैं। फाइनली, अब बात करते हैं कि व्हाई नो वीडियोस फ्रॉम अ वेरी सच लॉन्ग टाइम पीरियड। हाँ, तो इसका एक रीज़न के लिए, वेल, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ कहते हैं, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। कई ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कोशिश करते ही रह जाते हैं, बट जो टाइम पीरियड में उन्हें कोशिश कंप्लीट करके कुछ, मतलब जो सक्सेस पाना रहता है, उन्हें कभी नहीं मिलता। मैं नहीं कह सकता कि हर केस में ही, बट कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें पर्सन जो है वो हार्डवर्क करता है, बट जो सक्सेस थी, जो उसको उसी टाइम पीरियड में पाना था, वो उसे नहीं मिल पाता है। वेल, अगर आसान भाषा में कहूँ तो किसी भी यूट्यूब क्रिएटर का सबसे पहला मेन एजेंडा होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करने का। और यूट्यूब ने उसके लिए अपना एक एलिजिबल टेस्ट टाइप का कुछ दिया हुआ, अपना क्वेस्ट दिया है कि इसको कंप्लीट करिए तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसका होता है 1000 सब्सक्राइबर एज वेल एज 4000 वॉच आवर।
या फिर तो 10 मिलियन व्यूज़ इन 90 डेज़। और तुम देख ही सकते हो हमारे चैनल पे 55 सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल का साल भी होने को आ गया। तो ये तो कह ही सकते हैं कि नो चांस ऑफ मोनेटाइजेशन दिस ईयर। वेल ये काफ़ी मेरे लिए सैड न्यूज़ भी है क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस की थी। और चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, हाँ तुम ही लोग की वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है। ये नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, उसको अभी जाके दबाओ। देख रहा हूँ, पहले करो। अबे रुका हूँ, करो सब्सक्राइब पहले। हाँ कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। खैर कहूँ तो एक और मेन रीज़न है जो वीडियोस इतने समय से नहीं आई थी। वेल कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक नदी की तरह होती है, इसमें कई उतार कई चढ़ाव आते रहते हैं। इसी नदी में कभी ये शांत भी हो जाती है और कभी इसमें तूफान भी आ जाती है। वेल ऐसा ही एक छोटा सा तूफान अभी मेरी लाइफ में भी आया था। फ़िलहाल कह सकूँ तो मैं एक फैमिली ट्रेजेडी से गुजर रहा था, इसका रिज़ल्ट तुम देख ही सकते हो, नो हेयर्स। तो क्या ही कह सकते हैं। वेल एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि मैं वादा नहीं कर सकता, ये सच है। मैं झूठी उम्मीदें नहीं दे सकता, ये भी सच है। अगर अपनों से ही झूठे वादे झूठी उम्मीदें करनी पड़ी तो तुम लोगों को अपना कहने का क्या फ़ायदा। वेल अब बस यही सफाई दे सकता हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। वेल तुम लोग से मिलने का दिल जल्द ही करेगा, तो कोशिश करूँगा जल्द ही वीडियो डालने की। फिलहाल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वेल तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। वेल तब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अरिगातो। बहुत हो गया, चलो बाय बाय। और ये 2,000 years later. बहुत गर्मी है, फिर से शॉर्ट चेंज करना पड़ेगा। हाँ मैं गलती से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करते करते बीच में ही सो गया था।